हेलो बच्चों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी डेली करंट अफेयर क्लास चलती है, चलिए आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और हमने सितंबर की करंट अफेयर शुरू कर दी थी, तो चलिए चलिए बच्चों, अब हम सितंबर करंट अफेयर आगे बढ़ाते हैं और देखा जाए कि आज की जो कौन कौन से प्रश्न भी आज के करे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो आज का पहला प्रश्न है, हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो जो हिमांशी टोकस ने जो है एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में जो है रजत पदक जीता हुआ है। कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक जीता है। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मियाकाजी को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जापान देश के जो है फिल्म निर्माता हयाओ मियाकाजी को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो गूगल डीप माइंड ने जो है 125 भा 125 भारतीय भाषाओं के लिए जो है एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। तो किसने किया? गूगल डीप माइंड ने किया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, तो अगले प्रश्न क्या है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने स्वदेश पर्यटन और सॉरी किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट सर्किट की योजना बनाई है? तो जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई हुई है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखा जाए, किस देश के राष्ट्रपति और ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो जो फ्रांस की जो राष्ट्रपति को जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है, विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता था? तो जो अनुया प्रसाद ने जो है यह स्वर्ण पदक जीता हुआ था। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, डूरंड कप 2024 खिताब किसने जीता है? तो जो डूरंड कप 2024 की खिताब है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जो है यह कप जीत लिया है। एक बार फिर से देखिए, डूरंड कप 2024 खिताब किसने जीता है? तो यह जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जो है यह जीता हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो यह जो फ्रांस देश की जो है में जो है भाग लेने के लिए पहुंचा। एक बार फिर से देखिए, भारतीय सेना का P-8I विमान जो है फ्रांस देश में जो है अभ्यास वरुण के जो है 22वें संस्करण में भाग लेने पहुंचा है। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा में जो है एंटी रेप बिल जो है पास किया गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न क्या, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो यह जो है बनारस में जो है वैदिक 3D संग्रहालय जो है बनाया जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, जो ये प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार वाला, यह है यूपी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। यूपी की जो करंट अफेयर बनेगी उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखा जाए, पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त किया गया है? तो अजय रात्रा जो है इनको जो है पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाला सबसे वृद्ध भारतीय कौन बना है? तो जो सिद्धार्थ अग्रवाल है, यह जो है इंग्लिश चैनल को जो है तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बन गए हैं। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है महाराष्ट्र में जो है विश्व शांति बुद्ध विहार का जो उद्घाटन किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, किसे FICCI यूथ आइकन नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को है जो है FICCI यूथ आइकन नामित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल
का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो है विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन जो है अजमेर में जो है किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। किस बैंक ने भारत में जो है गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? जो HDFC बैंक ने जो है भारत में गिग वर्कर्स के लिए जो वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हो गई है? तो कांगो में जो है जेल से भागने की कोशिश में जो है 129 लोगों की मौत हो गई है। चलिए आगे देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का जो है मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो जो ताहिर जमान को जो है पाकिस्तान देश की हॉकी टीम का जो है मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न क्या है? भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारतीय नौसेना ने जो है फ्रांस के साथ जो है वरुण अभ्यास का आयोजन किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। जल संचय, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है जल संचय जन भागीदारी पहल की जो है शुरुआत की गई है। चलिए आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है कि किस देश ने जो T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने जो T20 इतिहास में जो पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बना दिया है। चलिए आगे देखा जाए। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी को जो है AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जो है शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो जो राजस्थान राज्य सरकार है इसने जो है पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्योति बेरवाल ने जो है अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जो है जीत लिया है। चलिए आगे देखा जाए। आज का अंतिम प्रश्न क्या है? कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष 20 अगस्त के दिन को जो है सूता दिवस के रूप में मनाएगी? तो चलिए बच्चों यह जो है आसाम राज्य सरकार जो है जो अगले वर्ष से 20 अगस्त को जो है सूता दिवस के रूप में मनाएगी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बच्चों धन्यवाद।